वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा वेक्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। अब इसमें एक बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। आपको याद होगा मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर की बात की थी, जिसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने ट्रायंगल्स लॉ की बात की थी, याद होगा। उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के अकॉर्डिंग। कंपटीशन में तो जानते हो सर फॉर्मूले ही इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इनफैक्ट इसका स्टेटमेंट क्या है। बहुत आराम से समझना, अपने आप से लिख सकते हो। ये कहते हैं कि मान लो कोई भी दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में। मान लो ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। सेम ऑर्डर मींस क्या कि पहले का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। ठीक है, सपोज किया इनके बीच एंगल कितना है, दैट इज थीटा। तो ये कह रहा है जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या पॉइंट पे दो वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट करें और वो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके वेक्टर, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल will represent the resultant of these two vectors, that is R. This is the statement of triangles law of vector. क्या खास है कि किसी भी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो सेम ऑर्डर के अंदर, बात समझ में आ रहा है, सेम ऑर्डर, पहले का हेड दूसरे का टेल, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन दोनों वेक्टर के, और इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट, हेड हेड टेल टेल। बात समझ में आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि आर वेक्टर किसके इक्विवेलेंट होगा, ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है, बताया था मैंने, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब इसके दो तरीके हैं। पहले तो एक हम प्रॉपर मेथड से इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S। ठीक है बेटा। अब देखिए जरा, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल PRS और एक QRS। पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं, देखिए PSR, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलिए कि R स्क्वायर, या आप ऐसे कह दो PS स्क्वायर किसके होगा, PR स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, प्लस RS स्क्वायर। PR को क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, देखिए PQ प्लस QR। बात समझ में आ रही होगी, कोई कठिन नहीं है, तो हम उठा के रख सकते हैं। तो PS स्क्वायर इसकी जगह क्या रखोगे, PQ प्लस QR का होल स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो बेटा PS स्क्वायर क्या आएगा,
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस पी क्यू इंटू क्यू आर और प्लस हो गया आर एस स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज बात करूं, ध्यान देना कि छोटा वाला ट्रायंगल ले ले क्यू एस आर, ट्रायंगल क्यू एस आर, तो पाइथागोरस लगाइए तो क्यू एस स्क्वायर किसके होगा बेटा? बोले मेरे बच्चे, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर और प्लस आर एस स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं? क्यू एस स्क्वायर। तो हमारे पास पी एस स्क्वायर क्या है बेटा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू और इनटू। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूं कि ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे क्यू एस आर, साइन थीटा क्या होगा सभी पता होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? एस आर और हाइपो कितना है? ये 90 है, क्यू एस। तो एस आर क्या होगा? क्यू एस साइन थीटा और क्यू एस मेरे बच्चे क्या है? दैट इज बी। तो एक चीज हमारी एस आर ही आ गई। सिमिलरली बताइए कॉस थीटा ले बेटा, तो कॉस थीटा क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइप। तो क्यू आर क्या आया? क्यू एस कॉस थीटा, या आप कह सकते हो बी कॉस थीटा। इसको ए इक्वेशन मान लो, इसको बी, क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा। समझ गया? देखिए मेरे, मान लो रिजल्टेंट से जो ए एंगल बना रहा है ए से, दैट इज बी है। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो आप अगर इसमें रखें तो फ्रॉम ए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए जरा, पी एस किसके इक्विवेलेंट है? आर वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा? आप सभी जानते हो, मैंने बताया था आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर होता है। क्या हो गया हमारा? आर स्क्वायर। पी क्यू हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है हमारा? बी प्लस ट्वाइस पी क्यू ए है और क्यू आर जो हमारा है वो कितना है बेटा? बी कॉस थीटा है। तो कितना हो गया हमारा? बी कॉस थीटा। तो दिस इज द रिजल्टेंट। ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या है कि ट्रायंगल्स लॉ से हमने ऐड भी कर दिया और आपने क्या देखा? हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये एक तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। बात समझ में आ गई? एक इसका अल्टरनेट तरीका और है जो मैं यहीं पे डिस्कस करेगा। ध्यान देना यहाँ पे, वो ज्यादा आसान तरीका है, आप आराम से कर लोगे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसका स्क्वायर कर दो, अल्टरनेट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे आसान तरीका। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर हो गया और ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्लस ट्वाइस ए बी, यही तो आएगा आर
अब देखो एक ही लाइन में खत्म हो गया। ये कितना हो गया? दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर। और ए डॉट बी आप जानते हो क्या होता है बेटा? ए बी। तो देखो यहां से आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं अगर आप ये भी मेथड इस्तेमाल करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने के लिए। ये हमने क्या निकाला? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 स्टेप में ही खत्म हो जाता है। ये हमने कहां से इस्तेमाल किया था? आपको याद होगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना था हमारा? आर स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी लगाई थी स्केलर प्रोडक्ट कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? किसके इक्विवेलेंट आता है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये तो हमारा सिर्फ वो पोर्शन था जो हमने आपको बताया कि हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो रिजल्टेंट का ए के साथ, तो वो चीज हम कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए मेरे बच्चे, हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यहां पे ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम ए। देखिए बहुत आसान सा है, हम ये ट्रायंगल लेंगे पी एस आर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या आया? एस आर बाई पी आर। तो एस आर और पी आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। अब इनकी वैल्यू उठा के रखते तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एस आर क्या था हमारा? बी साइन थीटा था। तो बेटा टेंजेंट बीटा क्या आया हमारा? बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू कितना है? ए। क्यू आर आपने निकाला था, कहां निकाला था? बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गया। अब चाहो तो बीटा अगर लें तो टाइम उधर जाएगा इनवर्स, तो क्या आएगा बेटा? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दो चीजें आ गई हमारे पास, एक तो ये और एक इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम इस पर बहुत सारे केसेस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम बहुत सारे डिफरेंट केसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, तो फर्स्ट केस लेते हैं हम। हमने कहा था कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट था मेरे बच्चे, जो टेंजेंट बीटा था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। दो चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। अब आप इसके बेसिस पे हम केस लेके चलते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं मेरे बच्चे। हम कहते हैं इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए बी पैरेलल तो क्या होगा मेरे बच्चे? देखिए जरा। तो ए पैरेलल बी है तो थीटा क्या होगा? 0, कॉस 0 1 और साइन 0 क्या होता है? 0। तो रिजल्टेंट क्या आया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं सभी, पढ़ा होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा
मीन्स दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, a प्लस बी। और इस केस में टेंजेंट बीटा क्या होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ गई, तो बीटा टाइम इनवर्स जीरो मीन्स ये वैल्यू क्या आती है, जीरो। मीन्स इस केस में दोनों वेक्टर्स, ये a वेक्टर है और ये हमारा क्या है, दैट इज b वेक्टर है मेरे बच्चे। तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा और वो मैक्सिमम क्या होगा, a प्लस b के बराबर होगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी हमारा क्या है, बीटा क्या है हमारा, जीरो, और ये रिजल्टेंट हमारा होगा मेरे बच्चे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड हम अगर एंटी पैरेलल मान लें तो सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, केस सेकंड, अगर मैं कहता हूं कि ए एंटी पैरेलल है बी के, तो क्या होगा, थीटा होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री कॉस -1 होता है और साइन 180 भी हमारा जीरो होता है। तो कंफर्म है बीटा की वैल्यू तो क्या होगी, tan इनवर्स जीरो मींस क्या आएगी, जीरो, क्योंकि साइन अभी भी वही वैल्यू है, बट रिजल्टेंट मेरे बच्चे हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भी हो जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया बेटा, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो आप कह सकते हो कटेगा, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी दो वेक्टर जो थीटा पे इंक्लाइन है वो होगी a माइनस बी। बात समझ में आ गई यहां तक। अब आप कह सकते हो कि जैसे हम कहते हैं दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, b वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो आया हमारा वो a वेक्टर माइनस b, ये आएगा हमारा, ओके, दैट इज आर। बात समझ में आ गई, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको ये चीजें, इट मींस एक नोट करके आप डाल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा a प्लस बी के। बात समझ में आ रहा है, ग्रेटर आर इक्वल, और लेस आर इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, आर इसके बराबर हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, और ये जो हमारा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू ए माइनस बी, इसको तसल्ली से समझ लीजिए, आर की वैल्यू ए प्लस बी से कभी भी ज्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा। तो ये चीज याद रहेगी, तो आप सिंपल वे से भी लिख सकते हो कि आर लेस आर इक्वल टू होगा a प्लस बी से और ग्रेटर आर इक्वल टू होगा a माइनस बी से। मींस इसके बीच ही दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लाई करेगा। बात समझ में आ गई चीज। अब सोचो कि अगर दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मैं थर्ड केस लेता हूं बेटा, यहां पे समझना, अगर मैं कहता हूं केस थर्ड, देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि a वेक्टर जो हमारा है परपेंडिकुलर है b के, तो थीटा डेफिनेटली 90 होगा। तो बेटा साइन 90 तो कितना होता है 1, भाई साइन 90 कितना होता है 1, और cos 90 क्या होता है बेटा 0। समझ गए? तो पहले मैं रिजल्टेंट की बात कर लेता हूं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab और cos 90 ये वैल्यू क्या होगी 0। तो रिजल्टेंट जो आएगा
वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा क्या होगा हमारा, देखो b sin 91 हो गया, सर b आ गया ऊपर, cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो नीचे b बाई a, या आप कह सकते हो बीटा जो होगा वो टाइम इनवर्स b बाई a होगा। समझ गए, कब, जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पे, अगर मैं कहता कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है और a परपेंडिकुलर है b के, तब क्या करते हैं मेरे बच्चे, अब सीधे बताऊंगा मैं, तो सीधा रिजल्टेंट जो होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a या √2b, और बीटा कितना होगा tan इनवर्स 1, और ये होता है हमारा 45 डिग्री। याद रहेगा बेटा, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो हमारा कुछ बेसिक था जो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने किसकी बात की है कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है जो आप ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे यही हम पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पे, देखिए बेटा, जैसे मैं आपसे कहता हूं इस वाले केस में कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब रिजल्टेंट जो आएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह आप a स्क्वायर लिख सकते हो, ट्वाइस a इंटू a स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, तो अब मेरे बच्चे क्या होगा यहाँ पे, ये नोट करके डाल दो क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो 1 प्लस cos थीटा, ये आया। अब जरा यहां पे एक हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जरा ध्यान दो। आपको पता है कि cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, समझिए। जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि cos 2a, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, सिमिलरली साइन 2a की बात करें तो ये होता है 2 साइन a एंड cos। अब यहां पे एक चीज है, ये तो 2a की बात की, अगर मान लो मैं cos a की बात करता तो जब 2a था तो a था, हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, समझ में आ रहा है, या cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। बाकी सारी चीजें वही हैं, बस एंगल को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो यहाँ पे हम cos का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसे 1 कर दे। तो क्या फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे, देखिए जरा, 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 काट दिया। तो अब रिजल्टेंट क्या आया, देखिए 2 2 जा 4 a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर हटा दो रूट से, तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा 2a cos थीटा बाई 2।
ये कब आएगा? जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम आपसे कहते हैं कि जो रिजल्टेंट ए से एंगल बना रहा है और ए और बी के बीच का एंगल है, इनमें रिलेशन क्या होगा इस कंडीशन में? तो इसमें हम यहां पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि टेंजेंट बीटा बी की जगह हम ए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा, और ए प्लस ए, तो ए बाहर कर लें, 1 प्लस कॉस थीटा, ए कर दें। तो टेंजेंट बीटा क्या है बेटा? टेंजेंट बीटा साइन का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और नीचे वही वाला 1 प्लस 1 हटाना इसको, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कट गया। तो बेटा टेंजेंट बीटा क्या आया मेरे बच्चे? ट्वाइस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 गया, स्क्वायर से cos गया, तो साइन बटे कॉस साइन होता है। तो टेंजेंट बीटा ये आ गया हमारा टेंजेंट थीटा बाई 2, टाइन टाइन हटा दीजिए, यहां से जो निकला बीटा थीटा बाई, ये रिलेशन हमारा आएगा कब? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। अब आपको जो हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं ना फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट या डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। बात समझ में आती? देखिए मेरे बच्चे, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको ट्रायंगल्स ला आता है तो पैरेललोग्राम ला ट्रेडिशन कर सकते हैं। मैं बहुत ही शॉर्टकट कराऊंगा, ध्यान रखना। ये कहता है कि अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट करते हैं, लुक हियर, जो किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, मींस किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया? और वो किसी भी पैरेललोग्राम, मान लो ये हम कंस्ट्रक्ट कर दें, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, अरे बन गया भाई। तो इस पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड है वो तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। ये बी है, तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो कह रहे किसी भी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर एक्ट करते हैं और वो किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल, अब डायगोनल दो हो गए, एक तो ये और एक ये, तो वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कहां से पास होगा? उस पॉइंट से पास होगा जहां पे दोनों वेक्टर ए और बी मिलते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इट मींस इस डायग्राम की हम बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? If two vectors A and B acting at a point which represent means their magnitude and direction is represented by two adjacent side of parallelogram, then the resultant of these two vectors will be represented by the diagonal of the parallelogram, or वो diagonal that will passes through the point where two vector A and B vector meet. ये हमारा स्टेप। अब आप देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, दिस इज बीटा, ये एंगल क्या है? थीटा, इसको आगे बढ़ा दें तो ये भी थीटा होगा। अब देखो बिल्कुल वही बन गया, बात समझ में आ गया? तो अगर हम इसमें ट्रायंगल्स का लगाते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? देखिए ये ले लीजिए, वही तो आएगा हमारा, ये जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा? ए वेक्टर प्लस ये वही है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे?
मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? बहुत ही आसान है। क्या करोगे? आर वेक्टर का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो दिस इज आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, चलेगा? और ये आप जानते हैं, तो आर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल वही आ गया जो आप चाह रहे थे। बात समझ में आ गई? और अगर मैं कहता हूं कि ए किसके बराबर है? बी, तो आपको याद होगा मैंने क्या निकाला था बेटा रिजल्टेंट? 2a cos थीटा। अरे यही किया था, अब बिल्कुल सीधे एमटीआर हमने बता दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अच्छा, डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। तो डायरेक्शन जो होगा तो बीटा, वही मेरे बच्चे tan इनवर्स क्या था? b sin थीटा बाई a प्लस बी। समझ में आ रहा है बेटा? और अगर मैं कहता हूं कि a का मॉड b के मॉड के बराबर है, तो यही बीटा tan इनवर्स क्या था? बोलिए, निकलाया था ना मैंने, क्या था? थीटा बाई, याद है? या इससे तो वही रिजल्ट निकलेगा, बीटा इक्वल टू क्या था? तो ये हमारा क्या है? दैट इज लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही है, बस सारे फीचर्स वही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्या होता है बस जी। तो ये हमारा जो था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने इस लेक्चर में आपको पूरा बताया। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।